बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। जैसा कि अलीम आपा ने और सलमान अकरम राजा साहब ने आपको तफसीलन बताया कि यहाँ अडियाला जेल में गफूर अंजुम, जिसकी सरपरस्ती पंजाब की जाली हुकूमत कर रही थी, उन्होंने इमरान खान साहब के सेहत के साथ, उनकी आंख के साथ तिबी दहशतगर्दी की है और उनकी सेहत को, उनकी आंख को इस हद तक लेके गए थे कि उनकी बिनाई तकरीबन जा चुकी थी। इस हद तक उनको टॉर्चर किया गया कि उनको अस्पताल लाना पड़ा और अस्पताल लाते हुए ना उनकी फैमिली को बताया गया और ना ही डॉक्टर्स को बताया गया जो उनके ज़ाती मुआलिज हैं। उनका इलाज हुआ, लेकिन इलाज भी इस तरह हुआ कि अभी तक जो रिपोर्ट हमने देखी तो तकरीबन उसकी इमरान खान साहब की आंख की बिनाई 10 से 15% तक आ चुकी है और ये इनकी जाली हुकूमत की रिपोर्ट है। हकीकत क्या है यह अभी तक ना हमें मालूम है और ना जो है अभी तक खान साहब के ज़ाती मुआलिज ने उनका मुआयना किया है और ना ही हमें एतमाद दिलाया गया है। अभी पंजाब की जाली हुकूमत की सरपरस्ती में अगर पाकिस्तान के साबका वज़ीर आज़म और पाकिस्तान के सबसे बड़े सियासी लीडर को, सबसे बड़े सियासी जमात के ताहयात चेयरमैन के साथ ये किया गया है तो इसमें इनके कुछ अज़ाइम हैं, क्योंकि जो मकबूलियत इमरान खान साहब की है उनको कोई कम नहीं कर पा रहा। तो ये जानबूझकर इस तरह किया गया है और ये इंतहाई तशवीशनाक है। अगर फर्ज करें आज आंख के साथ इस तरह किया गया है तो खुदा ना ख्वास्ता कल को ये कुछ और भी कर सकते हैं। मॉडल टाउन का वाकया भी हमें याद है, 9 मई में इन्होंने जो किया वो भी हमें याद है, 26 नवंबर को इन्होंने जो किया वो भी हमें याद है, मुरीद के में जो हुआ वो भी हमें याद है। तो जिन लोगों के लिए पाकिस्तान के आम शहरों की जान की कोई अहमियत ही नहीं है, तो ये अभी खून के प्यासे बन गए हैं। तो इसी वजह से जो अदालतों में और ख़ासकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तकरीबन पिछले 1 साल से इमरान खान साहब और उनकी अहलिया बुशरा बीबी का केस नहीं लग रहा, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट को चाहिए कि वो केस लगाए और इंसाफ करे, क्योंकि ये अदालत इंसाफ के लिए है। हमें तमाम पाकिस्तानियों को आखिरी उम्मीद ही इन अदालतों से है। अगर फ़र्ज़ करें अदालतें इंसाफ नहीं कर पाती तो फिर इन अदालतों को ताले लगने चाहिए और इनको बंद होना चाहिए, क्योंकि जिस काम के लिए अवाम अपने टैक्स से, अपने खून पसीने की कमाई से इनको टैक्स देती है और इनको तनख्वाहें मिलती है और अवाम का भला ही नहीं हो रहा, तो फिर इन अदालतों का फ़ायदा ही नहीं है। दूसरी तरफ इमरान खान साहब के केसेस क्या हैं? ना उन्होंने मेमो गेट किया है, ना उन्होंने डॉन लीक्स किया है, ना उन्होंने अपने जलसों में ये जो दहशतगर्दी है इसकी पीछे वर्दी है के नारे लगवाए हैं, ना इन्होंने अपने जलसों में जजेस की तस्वीरें लगाई हैं, ना इन्होंने अपने जलसे में जर्नेलों की तस्वीरें लगाई हैं। लेकिन जिन्होंने ये सब किया उनके लिए 8 फरवरी 2024 को पाकिस्तानी अवाम का मैंडेट चोरी करके उनको पंजाब में भी हुकूमत दी गई और वफाक में हुकूमत दी गई और सिंध में भी। ये गद्दा गाड़ी से लैंड क्रूजर का काम लेना चाह रहे हैं, लेकिन गद्दा गाड़ी हमेशा गद्दा गाड़ी ही रहती है। आप पाकिस्तान के हालात देखें, आपने बलूचिस्तान में देखा क्या हुआ, किस तरह के अटैक्स हुए। उसके बाद केपी में 3 हमले, उनकी ट्राई की गई लेकिन हमारी पुलिस और सीटीडी ने उनको नाकाम बनाया। मैं उनको दाद पेश करता हूं, सलाम पेश करता हूं कि जिस तरह उन्होंने मुकाबला किया और नाकाम बनाया। लेकिन बदकिस्मती से इस्लामाबाद में एक वाकया होता है और उसमें कई लोग शहीद होते हैं।
सैकड़ों जख्मी होते हैं। लेकिन यहां पर मुल्क एक तरफ बलूचिस्तान में, दूसरी तरफ केपी में, तीसरी तरफ पाकिस्तान के कैपिटल इस्लामाबाद में हालात इस तरफ जा रहे हैं, मुल्क के हालात हाथ से निकलते जा रहे हैं। लेकिन इनके प्रायोरिटीज देखें, इमरान खान साहब को जेल में रखना है, इमरान खान साहब के केसेस नहीं लगाने, इमरान खान साहब से उनकी फैमिली की मुलाकात नहीं करानी, एक बंदे को झुकाने में लगे हुए हैं पूरा सिस्टम। दूसरी तरफ पाकिस्तान हाथ से निकल रहा है। पाकिस्तान की मईशत देखें, 80,000 अरब रुपए तक हमारे कर्जे पहुंच चुके हैं। उसमें 36,000 अरब रुपए आपका बिरूनी कर्जा है जो आपके डॉलर के साथ मुंसलिक है। एक्सपोर्ट आपके जीरो है, जिसकी वजह से आपका तिजारती खसारा बढ़ रहा है। आपके डॉलर को आर्टिफिशियली तौर पर रोका गया है। अगर आज आपको जो आपके दोस्त मुमालिक ने कर्जा दिया हुआ है डॉलर का और आपके साथ रखे हुए हैं, अगर वो वापस ले तो आपका डॉलर जो मसनूई तौर पर 280 रुपए पर रोका गया है, ये 400 रुपए से ऊपर चला जाएगा। अगर ये 400 रुपए से ऊपर गया तो 36,000 का जो बिरूनी कर्जा है वो 50-55,000 तक पहुंच जाएगा। आपका मुल्क दिवालिया तकरीबन कर चुका है। लेकिन आपकी इंटरेस्ट देखें, आप इमरान खान साहब की आंख के पीछे लगे हुए हैं, आप इमरान खान साहब के जान के पीछे लगे हुए हैं। आपको पाकिस्तान की कोई फिक्र ही नहीं है। लेकिन पाकिस्तानी अभी हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठ सकते। अभी पाकिस्तानियों को कोई भी नहीं रोक सकता। पाकिस्तानियों को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को हम भी नहीं रोक सकते, क्योंकि ये इमरान खान साहब की जिंदगी का मसला है। पाकिस्तान के सबसे बड़ी सियासी जमात के लीडर के जिंदगी का मसला है और इस पर अवाम चुप नहीं बैठेगी। अगर फर्ज करें खैबर पख्तूनख्वा की अवाम निकलती है और वो खैबर पख्तूनख्वा को बंद करती है, तो इसमें मेरी पुलिस उनको रोकेगी नहीं, क्योंकि वो अपना हक मांग रही है। उसमें जो है हुकूमती जितने भी इदारे हैं सूबाई हुकूमत के, वो इनके रास्ते में नहीं आएंगे। वो अपना हक इस्तेमाल करेगी जो आइन और कानून उनको देता है पुरअमन एहतजाज का। अगर अदालती इंसाफ नहीं कर रही, हमारी सुनवाई नहीं हो रही, तमाम इदारे जो हैं सिर्फ इमरान खान साहब को झुकाने में लगे हुए हैं, तमाम लोग सिर्फ एक जाली इक़्तिदार को बचाने में लगे हुए हैं, तो फिर अवाम क्या करेगी? अवाम अपना इख्तियार इस्तेमाल करेगी, जो आइन और कानून उसको देता है एहतजाज का, उस तरफ जाएगी। जिस तरह कहा गया कि 16 फरवरी तक चीफ जस्टिस साहब ने कहा है कि उनका इमरान खान साहब का मुआयना हो, उनके ज़ाती मुआलिज से कौम को ये यकीन दिलाया जाए कि अभी इमरान खान साहब की सेहत ठीक है। इंशाअल्लाह ताला जिस तरह अलीमा आपा ने कहा कि अब्दुल गफूर अंजुम को हम कानून के कटहरे में लाएंगे, तो मैं ये बात बता दूं कि अलीमा आपा झूठ नहीं बोलती। इंशाअल्लाह ताला इनको कानून के कटहरे में लाएंगे और पूरी कौम इनका साथ देगी इंशाअल्लाह ताला। शुक्रिया। सीएम साहब, मेरा सवाल ये है कि आपने